Paika Rebellion 1817. Now who were the Paikas? Paikas were the foot soldiers of गजपति ruler of Odisha. Foot soldiers means पैदल सैनिक. अब इन पैदल सैनिक को अपनी सर्विस मिलिट्री के अंदर देने के बदले में कुछ बेनिफिट्स मिलते थे. सबसे पहला था रेंट फ्री लैंड एंड सेकंड वाज हेरिडेटरी पॉलिसी फंक्शन. इन 1803 ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट उड़ीसा, और उड़ीसा में सबसे पहले अपना पोजेशन करते ही उन्होंने क्या किया, दे डिथ्रोन्ड राजा ऑफ खुर्दा. खुर्दा इज अ प्लेस इन उड़ीसा एंड द पाइकास वर अंडर द मिलिट्री ऑफ हुम, मिलिट्री ऑफ राजा. अब राजा को ही गद्दी से हटाया तो उससे क्या हुआ, जो पाइकास की पावर थी वो भी रिड्यूस हो गई, वो भी कम हो गई. प्लस इंक्लूडिंग दिस व्हाट दे डिड वाज दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ड्यू टू विच जमींदार्स एंड पेजेंट्स वर वेरी डिसअपॉइंटेड. Plus, they increased the price of salt due to which common people affected very much. Plus, they abolished the Kodi currency and introduced new सिक्का in place of Kodi currency. सबसे पहले उन्होंने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिससे कि जमींदार और पेजेंट्स नाराज हुए. दूसरा उन्होंने सॉल्ट प्राइस बढ़ा दिया जिससे कि जो आम लोग थे, जो आम जनता थी वो इफेक्ट हुई. प्लस उन्होंने क्या किया, दे अबोलिश्ड, उन्होंने कोडी करेंसी जो यूज होती थी वो भी हटा दी और उसकी जगह पे क्या इंट्रोड्यूस किया, नया सिक्का. Plus, what they did was they said that now you have to pay the taxes in silver. आपसे जो भी टैक्सेस की पेमेंट होगी, जो भी टैक्स आप भरोगे वो सिल्वर के अंदर दोगे, हम सिर्फ सिल्वर ही एक्सेप्ट करेंगे. Now silver was very expensive for common people. They cannot afford silver. So this was also the reason why people were against the Britishers. In 1804, company take over estate of किला रोरंग. कंपनी जो है वो रोरंग किले के ऊपर अपना पोजेशन करती है. ये किला किसका था, ये एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी बख्शी जगबंधु विद्याधर की. वो कौन थे, ये जो है ये खुर्दा के जो राजा थे उनके मिलिट्री चीफ थे. और ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जो किला था, यही इनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम था जो अब ब्रिटिशर्स जो है अपने पोजेशन के अंदर ले लेते हैं, अपने अंडर में इसको किले को वो रख लेते हैं. इन मार्च 1817 जो खूंस ट्राइब है गुमसूर से वो आती है, खुर्दा की टेरिटरी के अंदर एंटर करती है. ये एक आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी थी जो पहले से ही एक रिवोल्ट लड़के आ चुकी थी. तो जो इनके अंदर वो स्पार्क था वो ये लेके एंटर करती है खुर्दा के अंदर. स्पार्क ऑफ व्हाट, स्पार्क ऑफ रेवोल्यूशन, स्पार्क ऑफ रिवोल्ट. नाउ हियर कम्स द विद्रोह और रिबेलियन, पाइका विद्रोह. मुकुंद देव जो कि खुर्दा के लास्ट राजा होते हैं, प्लस वो जमींदार के साथ मिलके पाइकास की आर्मी फिर से तैयार करते हैं. पाइकास कौन थे, पैदल सैनिक. अब इन पाइकास की आर्मी को बख्शी जगबंधु विद्याधर वो है इसको लीड करते हैं, इस पूरी की पूरी आर्मी को. और ये कौन थे, ये मिलिट्री चीफ थे किसके, राजा के. कौन सा राजा, खुर्दा का राजा. जो खुर्दा के राजा कौन थे, जिनको गद्दी से हटा दिया था ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा पे टेक ओवर करने के बाद. नाउ जो ये पाइकास की आर्मी होती है ये ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट में रिवोल्ट करती है, जिसको लीड कौन करते हैं, विद्याधर, बख्शी जगबंधु विद्याधर. अब जगबंधु और जितने भी रिबेलियंस होते हैं जो उनके साथ रिवोल्ट कर रहे होते हैं उनको जो है बैन कर दिया जाता है कि अब वो टेरिटरी के अंदर नहीं रह सकते. तो इसीलिए अब वो वहाँ से बाहर जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से, और इनको जो है शेल्टर देते हैं, इनको जगह रहने की जगह देते हैं न्यायगढ़ के राजा. न्यायगढ़ जो है वो भी उड़ीसा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है. 1817 मिड के अंदर क्या होता है कि खुर्दा भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही आ जाता है, अंडर द पोजीशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. अब इससे क्या होता है, इससे फिर से रेबेलियन का स्पार्क होता है. पाइकास फिर से विद्रोह करते हैं क्योंकि अब खुर्दा टेरिटरी भी इन्होंने क्या की, पहले तो उड़ीसा के ऊपर टेक ओवर किया, अब साथ साथ इन्होंने खुर्दा को भी अपने ही अंडर में ले लिया. सो इससे क्या हुआ, फिर से रिबेलियन का एक स्पार्क हुआ बाय पाइकास यूजिंग द गोरिल्ला टेक्टिक्स. नाउ इन पूरी टेम्पल जो प्रीस्ट होते हैं वो जगबंधु को अपने यहाँ रहने के लिए शेल्टर देते हैं, लेकिन फॉर गिविंग द शेल्टर टू जगबंधु द प्रीस्ट ऑफ पूरी टेम्पल वॉज हैंग्ड. ब्रिटिशर्स यही करते थे ताकि दूसरे लोग जो हैं ऐसे रिबेलियंस को या फिर ऐसे लीडर्स को अपने यहाँ पर शेल्टर न दे, ताकि दूसरे लोग भी डर जाएं. अब 1825 के अंदर जो जगबंधु होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं कुछ नेगोशिएटिंग टर्म्स के ऊपर. अब कुछ सोर्सेज ये भी बोलते हैं कि जब वो ब्रिटिशर्स की कैद में थे इन 1829 ही डाइड. अब इस रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, इस रेवोल्यूशन का रिजल्ट ये होता है दैट दिस रिबेलियन वॉज सक्सेसफुल. हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सक्सेसफुल रहा, बिकॉज हमने इसके अंदर हमें 4 रिजल्ट देखने को मिलते हैं. फर्स्ट वॉज लार्ज रेमिशन ऑन एरियर्स, जितना भी बकाया होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी छूट देखने के लिए हमें मिलती है. सेकेंड वॉज रिडक्शन इन असेसमेंट. थर्ड, सस्पेंशन ऑफ सेल ऑफ स्टेट्स ऑफ डिफॉल्टर्स एट डिस्क्रिशन. जो भी लोग अपना जो पेमेंट है वो नहीं कर पाते थे या जो डिफॉल्टर्स होते थे तो उनका जो भी स्टेट होता था, जो भी प्रॉपर्टी होती थी उसको अपनी मर्जी से लोग जो ब्रिटिशर्स हैं वो सेल कर देते थे, बेच देते थे. अब इसके ऊपर भी रोक लग गई कि अपनी मर्जी से आप ऐसे भी किसी डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते. लास्ट वॉज
new settlement on fixed tenure. This was the Paika rebellion, which was successful. I hope you enjoyed, you liked the content, you liked the Paika rebellion. If you like, please share, subscribe to the channel and hit the bell icon so that you get notified for the next video. We will meet in the next video. Till then, stay safe.